दोस्तों, ये सुपरमैन की कहानी आज तक की सबसे अलग कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज से लगभग 30 साल पहले पृथ्वी पर एलियंस आए जिनके अंदर असीम ताकत थी। उनको सुपर पावर वाले मेटा ह्यूमंस कहा गया। इनमें सबसे पहले एक अनजान ग्रह से स्पेसशिप में छोटा बच्चा आया जिसको कैंसास के एक किसान परिवार ने अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया और वही सभी मेटा ह्यूमंस में सबसे ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए उसका नाम पड़ा सुपरमैन। फिर आज से ठीक 3 हफ्ते पहले सुपरमैन ने बोराविया देश को अपने पड़ोसी देश जहरानपुर पर कब्जा करने से रोक दिया। उसके बाद अब से सिर्फ 3 घंटे पहले एक रहस्यमय मेटा ह्यूमन ने, जो खुद को बोराविया का हथौड़ा कहता था, उसने सुपरमैन से अपने देश का बदला लेने के लिए उसी के शहर मेट्रोपोलिस में आकर उस पर हमला कर दिया। और ये सुपरमैन की पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें वो बुरी तरह हारा था। उससे हिला भी नहीं जाता, लेकिन वो हिम्मत करके जैसे तैसे सीटी बजाता है। उसकी आवाज से सुपर डॉग क्रिप्टो तुरंत वहां पहुंच जाता है, लेकिन हद से ज्यादा चुलबुला और शरारती क्रिप्टो सुपरमैन को देखते ही उसके साथ खेलने लगता है, जिसकी वजह से सुपरमैन दर्द से कर्रा रहा था। फिर भी वो उसको लगातार घर ले जाने को कहता रहता है। फिर बड़ी मुश्किल से क्रिप्टो समझ पाता है सुपरमैन को उसके फोर्ट्रेस ऑफ सॉल्टिट्यूड यानी कि घर ले जाना होगा। तब जाकर वो सुपरमैन की कैप यानी कि उसका लाल लबादा पकड़कर उसे खींचता हुआ ले जाता है। आगे जाके बर्फ में सुपरमैन का घर फोर्ट्रेस निकल आता है और फिर क्रिप्टो के भौंकने से वो खुल भी जाता है। अंदर आते ही उसके सुपर रोबोट्स उसे उठाकर ठीक करने के लिए स्ट्रेचर पर लिटा देते हैं और उसे दर्द कम महसूस हो इसके लिए उसके माता पिता का आखिरी मैसेज चला देते हैं। पर उसका दूसरा हिस्सा करप्ट हो जाने की वजह से सुपरमैन उसे कभी सुन नहीं पाता। वो बचे कुचे मैसेज में उससे कहते हैं जिस ग्रह पर वो अब आया है वहाँ के लोगों की वो हिफाजत करे। इतने में सुपर रोबोट्स सूरज की रोशनी को लेंस की मदद से कई हजार गुना ताकतवर बनाकर सुपरमैन के शरीर पर डाल देते हैं। इससे पलक झपकते ही वो ठीक हो जाता है। उसके बाद सुपरमैन क्रिप्टो को वहीं रुकने को बोलकर फिर से लड़ने के लिए शहर निकल जाता है। वहीं सुपरमैन का कट्टर दुश्मन लूथर कॉर्प का मालिक लेक्स लूथर, एक अरबपति जुनूनी और साइंटिफिक जीनियस, सुपरमैन को खत्म करने के लिए एक एंटी सुपरमैन टीम बनाता है जिसमें एंजिला, जिसको द इंजीनियर के नाम से जाना जाता है, लूथर ने उसके खून में एक्सपेरिमेंट करके नैनोनाइट्स मिला दिए थे और उनकी मदद से वो कुछ भी बना सकती थी। इंजीनियर सुपरमैन का घर ढूंढने में कामयाब हो जाती है, लेकिन सुपरमैन अल्ट्रामैन की फिर से लड़ाई शुरू होने की वजह से लूथर उसको वापस बुला लेता है। वही अल्ट्रामैन लूथर की कमांड के हिसाब से हमला करता है, क्योंकि लूथर ने सुपरमैन के हर एक वार को काटने के लिए लगभग 250 काट तैयार की हुई थी और लूथर अल्ट्रामैन को अपने ड्रोन से कंट्रोल करता था। इसी वजह से अल्ट्रामैन सुपरमैन को दोबारा हरा देता है तो लूथर की पूरी टीम अपनी जीत को सेलिब्रेट करती है। फिर वहाँ से अल्ट्रामैन सीधे एक पोर्टल से छोटे से आयाम को पार करता हुआ लूथर के कमांड सेंटर में आ जाता है। असल में सार्वजनिक तौर पर किसी को भी नहीं पता होता कि इस मेटा ह्यूमन का असली नाम अल्ट्रामैन है और वो लूथर के लिए काम कर रहा है। सबको यही भ्रम होता है कि वो बोराविया देश का सैनिक है। दूसरी तरफ सुपरमैन अपनी पहचान को गुप्त रखता हुआ क्लार्क नाम से डेली प्लैनेट न्यूज चैनल के लिए रिपोर्टर का काम करता है। वहीं लेन नाम की रिपोर्टर भी होती है जो क्लार्क की गुप्त गर्लफ्रेंड है। उसी समय बोराविया का राष्ट्रपति प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताता है कि बोराविया का हथौड़ा बताने वाले मेटा ह्यूमन से उनका कोई संबंध नहीं है और सुपरमैन की वजह से हमारे संबंध अमेरिका से खराब हो चुके हैं। इधर लूथर अमेरिकी जर्नल रिक और अन्य सरकारी लोगों को सुपरमैन की वजह से बोराविया देश से दुश्मनी और अपने देश की सुरक्षा के लिए उसे कैद करने का प्रस्ताव देता है और उन्हें बताता है कि उसकी प्लेनेट वॉच टीम आसानी से उसे पकड़ सकती है, जिसमें अल्ट्रामैन, इंजीनियर और उड़ने वाले लड़ाके रैप्टर्स हैं। इस बात पर जनरल रिक राजी नहीं होता। ऊपर से डायरेक्टर क्रोली लूथर पर इल्जाम लगाती है कि बोराविया देश ने तुम्हारी कंपनी से हथियार खरीदे और इस लड़ाई से सिर्फ तुमको ही फायदा हो सकता था। साथ ही तुम सुपरमैन को अपने रास्ते से हटाकर अपने हथियारों का बिजनेस कर सको। उसके बाद वो सभी सुपरमैन को कैद करने वाले लूथर के प्रस्ताव को खारिज कर देते हैं, क्योंकि सरकार जनता को भी नाराज नहीं करना चाहती थी। फिर रात को क्लार्क अपनी गर्लफ्रेंड लेन से मिलता है। असल में लेन ही जानती थी कि क्लार्क ही सुपरमैन है, तो वो उसका इंटरव्यू लेते हुए उससे पूछती है कि बोराविया जो अमेरिका के दोस्त देश है उसको उसने जहरानपुर पर हमला करने से क्यों रोका। तो क्लार्क उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो किसी की तरफ नहीं है, बल्कि उसने लोगों को मरने से बचाया है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। पर लेन बार बार अपने देश और बोराविया के संबंधों का हवाला देने लगती है तो क्लार्क चिढ़ जाता
आता है और उसको बताता है कि उसके साथ पृथ्वी पर उसके माँ बाप ने एक मैसेज भी भेजा था। वो चाहते थे कि मैं इंसानों की मदद करके इस दुनिया को बेहतर बनाऊं। उसके बाद क्लार्क उदास मन से वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अगले दिन लूथर अल्ट्रामैन इंजीनियर और अपनी गर्लफ्रेंड ईवा के साथ अंटार्कटिका में छिपे सुपरमैन के घर पहुँच जाता है। उसके आगे बढ़ते ही फोर्ट्रेस बर्फ से बाहर निकलकर अपने आप आ जाता है और उसका दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है, जैसे सुपरमैन के आने पर होता था। इंजीनियर ये सब देखकर बड़ी हैरान होती है। वहीं अंदर सुपर रोबोट्स आने वाले को पहले सुपरमैन ही समझते हैं, लेकिन अल्ट्रामैन और इंजीनियर सारे सुपर रोबोट्स को मार डालते हैं। पर क्रिप्टो इंजीनियर पर हमला कर देता है, तो इंजीनियर अपनी नैनो टेक्नोलॉजी से उसका मुंह बंद कर देती है। फिर वो वहाँ मौजूद सारा डाटा कलेक्ट करने लगती है। तो लूथर इतने सुपरमैन को वहाँ आने से रोकने के लिए एक छोटा सा आग उगलने वाला काइजू शहर में भेज देता है। इधर इंजीनियर इतना सारा डाटा कलेक्ट करती हुई अपना आकार बढ़ाने लगती है। उसको सुपरमैन के माँ बाप का वो मैसेज भी मिलता है जिसमें आधा मैसेज करप्ट था। वो उस करप्ट मैसेज को पूरी तरह से रिकवर करके डिकोड कर लेती है। वहीं सुबह होते ही काइजू अपने विशाल आकार में आ जाता है, तो सुपरमैन लोगों को बचाता हुआ उससे लड़ता है। उसी समय लोगों को बचाने के लिए जस्टिस गैंग यानी कि ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल और मिस्टर टेरिफिक भी आ जाते हैं। वो भी काइजू को मारने लगते हैं, तो सुपरमैन उनकी लड़ाई से लोगों को बचाने में लग जाता है। फिर मिस्टर टेरिफिक काइजू की पूरी जांच करने के बाद उसकी कमजोरी का पता लगाकर उसके शरीर में अपने ड्रोन्स पहुंचाकर उन्हें ब्लास्ट करके उसे मार देता है। तो सुपरमैन उसके शरीर को लोगों पर गिरने से बचाता हुआ धीरे से जमीन पर लिटा देता है। उसी समय लूथर एक टीवी इंटरव्यू करके पूरे शहर को सुपरमैन के माँ बाप का करप्ट हो चुका मैसेज डिकोड करके सुना देता है। उसमें सुपरमैन के माँ बाप उसको पृथ्वी पर ज्यादा से ज्यादा पत्नियां बनाकर अपनी क्रिप्टोनियन जाति को फिर से स्थापित करके बेरहमी के साथ पृथ्वी पर शासन करने को कहते हैं। इस राज के खुलते ही सारी जनता सुपरमैन के खिलाफ हो जाती है। सुपरमैन फिर भी जस्टिस गैंग को समझा ही रहा होता है कि उसके माँ बाप ने उसको यहाँ के लोगों की रक्षा करने को कहा था और आगे का सारा मैसेज करप्ट था। तभी उसको याद आता है कि लूथर मैसेज लेने के लिए उसके फोर्ट्रेस गया होगा। तभी वो तुरंत अपने फोर्ट्रेस पहुंचकर देखता है कि सारे सुपर रोबोट्स मारे जा चुके थे और सिस्टम तबाह हो चुका था। बस एक सुपर रोबोट आखिरी सांसें गिन रहा था। तो सुपरमैन उससे पूछता है, यहाँ की चाबी तो मेरा डीएनए है, लेकिन फिर भी लूथर अंदर कैसे आ पाया? इसका जवाब मिलने से पहले ही वो रोबोट भी डेड हो जाता है। उसके बाद सुपरमैन क्रिप्टो को आवाज लगाता है, पर उसको क्रिप्टो वहाँ नहीं मिलता। इतने में अमेरिकन गवर्नमेंट भी सुपरमैन के खिलाफ होकर गिरफ्तारी का वारंट जारी कर देती है। वहीं बोराविया का राष्ट्रपति भी टीवी पर लाइव आकर सुपरमैन को बहुत बुरा बोलकर खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वो भी लूथर से मिला हुआ था। इंटरव्यू के बाद वो सीधा अपने ऑफिस में आकर लूथर के बनाए पोर्टल से उसके बनाए एक आयाम में आ जाता है जिसको पॉकेट यूनिवर्स कहते हैं। वहाँ लूथर उसको बताता है कि सुपरमैन के माँ बाप वाला मैसेज एकदम सही है, उसमें मैंने कोई फेरबदल नहीं करी थी। उससे मिलकर लूथर अपने कंपनी ऑफिस वापस आ जाता है। ठीक उसी समय सुपरमैन गुस्से में उसके टावर की दीवार को तोड़ता हुआ उसके ऑफिस में आकर अपने डॉग क्रिप्टो के बारे में पूछता है। इतने गुस्से में सुपरमैन को देखकर लूथर की गर्लफ्रेंड ईव उसका लाइव वीडियो बनाने लगती है, पर लूथर ऐसे दिखाता है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। पब्लिक डोमेन में जाते ही ये वीडियो भी सुपरमैन के खिलाफ हो जाती है। फिर रात को सुपरमैन की गर्लफ्रेंड लेन उससे मिलने उसके फ्लैट आती है, तो सुपरमैन उसको बताता है उसके मन में किसी पर भी राज करने की कोई भावना नहीं है। लेन उस पर अपना भरोसा दिखाती है। फिर सुपरमैन अपने डॉग क्रिप्टो की तलाश में खुद को सरेंडर करने के लिए जनरल डिक के पास चला जाता है, पर अल्ट्रामैन उस पर सख्ती करता हुआ उसे पटककर उसके हाथ बांध देता है कि सरकार सुपरमैन को कैद करके लिए उससे पूछताछ करने का जिम्मा वो लूथर को ही दे देती है। अल्ट्रामैन और इंजीनियर उसको लेकर सीधा मिलिट्री बेस पर आ जाते हैं, जिस पर अब लूथर का कंट्रोल था। वो वहाँ सुपरमैन को पोर्टल से धक्का देकर लूथर के बनाए पॉकेट यूनिवर्स में भेज देते हैं। उस जगह को देखकर सुपरमैन लूथर से इसके बारे में पूछता है, तो लूथर बताता है कि उसने कुछ समय पहले एक मशीन बनाई थी। उसने बिल्कुल वैसा ही धमाका किया जैसे हमारे यूनिवर्स बनने के समय हुआ था, और उस धमाके ने समय के अंदर एक दरार बना दी। ये
वही दरार है। फिर लूथर उनके साथ बैठे मेटामॉर्फ मैन से मिलवाता है, जो अपने शरीर को किसी भी तत्व या पदार्थ में बदल सकता था। तभी मेटामॉर्फ अपने हाथ को क्रिप्टोनाइट बनाकर सुपरमैन को घुटनों पर बैठा देता है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ क्रिप्टोनाइट क्रिस्टल ही सुपरमैन की ताकत को खत्म कर सकता था। फिर लूथर अपनी ताकत खो चुके सुपरमैन को बताता है यहाँ वो अपने दुश्मनों के साथ पुरानी गर्लफ्रेंड्स को भी कैद करके रखता है। तभी सुपरमैन को वहाँ क्रिप्टो दिखाई दे जाता है। लूथर ने उसको भी भ्रम के जाल में फंसाकर कैद किया हुआ था। असल में लूथर ने मेटामॉर्फ के नवजात बेटे जॉय को बंधक बना रखा था, जिसकी वजह से वो लूथर की सारी बात मानने को मजबूर था। वहीं डेली प्लेनेट पर लेन पता लगाती है कि लूथर ने जो 6 लाख करोड़ के हथियार बोराविया को दिए थे, उसके बदले लूथर को अभी तक सिर्फ 13,000 करोड़ ही मिले हैं। यानी कि वो हथियार बेचकर प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता। बात कुछ और है। ये बात जानकर जिमी ना चाहते हुए भी अपने एक गुप्त खबरी को मैसेज करके उससे सुपरमैन का पता लगा लेता है कि लूथर ने सुपरमैन को पॉकेट यूनिवर्स में रखा है। अब मजबूरी में पूरी बात पता करने के लिए जिमी को अपने खबरी से मिलने जाना पड़ता है। वो खबरी कोई और नहीं बल्कि लूथर की गर्लफ्रेंड ईव ही होती है। वो असल में जिमी से प्यार करती थी, पर जिमी के दिल में उसके लिए कुछ नहीं था। लेकिन ईव लूथर को धोखा देकर उसके पॉकेट यूनिवर्स में कैद होने से डरती थी। तो जिमी उसे समझाता है अगर लूथर के खिलाफ सबूत मिल जाते हैं तो सरकार उसे ही पकड़कर जेल में डाल देगी। उसकी बात से ईव को बस एक ही बात समझ आती है, अगर लूथर पकड़ा गया तो वो फ्री होकर जिमी के पास आ जाएगी। इधर कैद में बंद सुपरमैन मेटामॉर्फ से कहता है अगर वो क्रिप्टोनाइट हटा ले तो वो उसके बेटे को बचाकर ला सकता है, पर वो सुपरमैन का चेहरा जलाकर उसे चुप रहने को कह देता है। दूसरी तरफ लेन जस्टिस गैंग से सुपरमैन को बचाने के लिए मदद मांगती है, तो मिस्टर टेरिफिक बताता है कि उसके माँ बाप का मैसेज बिल्कुल असली है, उसमें किसी भी तरह का फेरबदल नहीं किया गया है। वहीं लेन को पता चलता है कि वो सभी जानते हैं कि क्लार्क ही सुपरमैन है। उसके बाद मिस्टर टेरिफिक बताता है सुपरमैन का पता लगाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसने सुपरमैन के खून में चुपचाप नैनोबोट्स जीपीएस ट्रैकर डाल दिए थे, जिसका सिग्नल एक मिलिट्री बेस पर आकर बंद हो गया। वो आगे बताता है अगर सुपरमैन मर भी जाए तब भी उसके ट्रैकर्स चलते रहेंगे, और इस मिलिट्री के बंद पड़े बेस पर आकर उनका बंद होना इस बात की पुष्टि करता है कि वो किसी पॉकेट यूनिवर्स में ही है। अब सिर्फ मिस्टर टेरिफिक ही लेन की मदद करने के लिए राजी होता है, और वो लेन को अपने शिप पे बैठाकर मिलिट्री बेस की तरफ निकल जाता है। इधर पॉकेट यूनिवर्स में लूथर बोराविया के राष्ट्रपति और एक आम आदमी जिसने कभी सुपरमैन की मदद की थी, उसकी कनपटी पर रिवॉल्वर रखकर सुपरमैन से उसके साथियों और उसे पालने वाले के बारे में पूछता है, पर जब उसे जवाब नहीं मिलता लूथर उस आदमी को गोली मार देता है। उसके मरते ही सुपरमैन दर्द से बिलख पड़ता है। ये सब देखकर मेटामॉर्फ भी डर जाता है। लूथर अगली बार क्लार्क को लाने की बात कहकर वहाँ से चला जाता है। इतने में मिस्टर टेरिफिक लेन के साथ सुपरमैन के ट्रैकर्स को ट्रैक करता हुआ बेस पर पहुंचकर वहां मौजूद हर एक आदमी को मारकर बेहोश कर देता है। वहां उन्हें टेंट के अंदर एक पोर्टल को खोलने वाली मशीन मिलती है। उसे देखकर वो लेन को बताता है अगर इस पोर्टल से लंबे समय तक कोई आता जाता रहेगा तो समय फटना शुरू हो जाएगा और हकीकत तितर बितर हो जाएगी। उसके बाद वो पोर्टल को हैक करके उसे खोल देता है। दूसरी तरफ मेटामॉर्फ उस आदमी की मौत से इतना दुखी हो जाता है कि वो रोने लगता है और फिर सुपरमैन से उसके बच्चे को बचाने का वादा लेकर क्रिप्टोनाइट हटा देता है। लेकिन फिर सुपरमैन उसे बताता है कि उसे ठीक होने के लिए पीले सूरज की रोशनी चाहिए। तो मेटामॉर्फ सूरज की रोशनी में पाए जाने वाले तत्वों को बनाकर सूरज का विकिरण पैदा करके उतनी ही ताकत वाली रोशनी बना देता है। इससे सुपरमैन पलक झपकते ही ठीक होकर जॉय को बचाकर उसके पिता को दे देता है। लेकिन मेटामॉर्फ अपने बेटे का ख्याल सुपरमैन को ही रखने को बोलता है, क्योंकि उसको अपने हाथों में लेकर मेटामॉर्फ रूप नहीं बदल सकता था। तो सुपरमैन जॉय को बचाता हुआ दुश्मनों से लड़ता है और मेटामॉर्फ भी तेजाब में बदलकर सभी को जला देता है। इधर मिस्टर टेरिफिक अपने ड्रोन से सुपरमैन को ढूंढने लगता है, पर पोर्टल के ज्यादा देर तक खुले रहने की वजह से पोर्टल सुकड़ने लगता है। इतने में उसको क्रिप्टो मिल जाता है। वो बड़ी मुश्किल से पोर्टल बंद होने से पहले सुपरमैन को ढूंढने में कामयाब हो जाता है और सबको पॉकेट यूनिवर्स से बाहर निकाल लेता है। पर क्रिप्टोनाइट का जहर
जहर सुपरमैन के पूरे शरीर में फैल जाने की वजह से मिस्टर टेरिफिक लेन से उसे 2 दिन के लिए किसी सेफ जगह ले जाने को कहता है, क्योंकि इतने समय में सूरज की रोशनी से सुपरमैन अपने आप ही ठीक हो जाएगा। वहीं सुपरमैन के पॉकेट यूनिवर्स से भाग जाने की खबर सुनकर लूथर गुस्से में पागल हो जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड ईव पर भी बिना वजह भड़कता हुआ उसको कंट्रोल रूम से बेइज्जत करके बाहर भगा देता है। तो ईव रोती हुई चुपके से जिमी को कॉल करके खुद के पकड़े जाने से पहले लूथर के खिलाफ सबूतों की फाइल उसे भेज देती है। जिमी ईव की भेजी फाइल खोलकर देखता है तो उसमें बस ईव की सेल्फीज होती हैं। दूसरी तरफ लेन सुपरमैन को उसके पालने वाले माता पिता के फार्म हाउस पे ले आती है। उसी समय जिमी ईव की सारी फोटो लेन को भेज देता है। लेन उन्हें देखकर पहले तो निराश हो जाती है, पर ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ईव की सारी सेल्फीज के पीछे लूथर के खिलाफ सबूत और उसके भविष्य का प्लान था। इधर लूथर सुपरमैन को सामने लाने के लिए मिलिट्री बेस वाले पोर्टल को फिर से खोलने पर आमादा हो जाता है। उसके साथ ही उसे समझाते हैं ऐसा करने से पोर्टल समय की दीवार को चीरता हुआ एक ब्लैक होल बना देगा और पूरी पृथ्वी उसमें समा जाएगी। लूथर ये सब जानते हुए भी बताता है कि उसके पास समय की दीवार को बंद करने के लिए कोड्स हैं, इसीलिए वो किसी के न सुनकर पोर्टल को खोल देता है। उससे समय की दरार पृथ्वी को चीरना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ क्लार्क भी पूरी तरह ठीक हो जाता है और अपने पालने वाले पिता को अपने असली पिता का दूसरा मैसेज बताकर दुखी होता है। तो वो उसे समझाते हैं कि तुम्हारे फैसले और कर्म ही तुम्हारे व्यक्तित्व की पहचान है और जो काम तुमने अब तक किए हैं उनसे मेरा सर्व गर्व से उठता है। क्लार्क उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। तभी उसको टीवी न्यूज से पता चलता है कि बोराविया की फौज फिर से जहरानपुर पर हमला करने के लिए बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। तो जहरानपुर की मासूम जनता डंडे कुल्हाड़ी लेकर उनका सामना करने के लिए वहीं खड़ी है। उन्हीं लोगों में मौजूद बच्चे झंडे पर सुपरमैन का निशान बनाकर उसको पुकारने लगते हैं। उनको देखकर बड़े भी जोर जोर से सुपरमैन को पुकारने लगते हैं। अब इससे पहले सुपरमैन बोराविया के लिए निकलता तभी मिस्टर टेरिफिक उसको पृथ्वी को चीरती हुई समय रेखा के बारे में बताकर उसे सीधा मेट्रोपोलिस आने को कहता है। वहाँ की सरकार पहले ही लोगों को शहर खाली करने के लिए चेतावनी दे देती है। दूसरी तरफ लेन अपने चीफ एडिटर को लूथर का सारा प्लान बताती है कि वो बोराविया की मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि जहरानपुर पर कब्जा करने के बाद बोराविया आधा जहरानपुर लूथर को देने वाली है, जहाँ वो दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल ई स्टेट बनाएगा और वहाँ का कच्चा तेल निकालकर और अमीर बनेगा। साथ ही उसके एक्सपेरिमेंट की वजह से ही यूनिवर्स में क्रैक्स पैदा हो रहे हैं। ऊपर से इस काम में सुपरमैन दखल ना दे तो उसने उसे कैद करने के लिए ये सब प्लान बनाया था। उसके बाद लेन मिस्टर टेरिफिक के शिप में सबको बैठाकर शहर छोड़ देती है। ये सब जानकर चीफ एडिटर की परमिशन मिलते ही लेन जिमी के साथ लूथर के खिलाफ आर्टिकल तैयार करने लगती है। इतने में पृथ्वी को चीरता हुआ क्रैक शहर तक पहुंच जाता है। वहीं लूथर अपनी बिल्डिंग को 2 फाड़ होने से पहले ही अपने कंट्रोल रूम को ही बिल्डिंग से अलग करवा लेता है। असल में उसका कंट्रोल रूम एक स्पेस जेट था। वहीं सुपरमैन फिर से लोगों को बचाने में लग जाता है। उसी समय इंजीनियर मिस्टर टेरिफिक पर और अल्ट्रामैन सुपरमैन पर हमला कर देते हैं। लूथर इंजीनियर से उसके नैनोनाइट्स को सुपरमैन के फेफड़ों में भरकर उसकी सांस को रोककर मार देने को कहता है। तो इंजीनियर ऐसा ही करती है, लेकिन सुपरमैन खुद को संभालता हुआ सीधा ऊपर की तरफ उड़ता चला जाता है। तो इंजीनियर और अल्ट्रामैन उसको पकड़कर उससे लड़ते हुए उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुपरमैन उसी हालत में स्पेस में पहुंच जाता है और वहां से सुपरसोनिक स्पीड से भी ज्यादा तेज आकर सीधा पृथ्वी से टकराता है। इससे इंजीनियर का सारा सिस्टम फेल हो जाता है, बस उसकी धड़कन ही चल रही होती है। फिर सुपरमैन सारे नैनोनाइट्स को अपने शरीर से निकाल देता है। उसी समय अल्ट्रामैन अपना फटा हुआ मास्क हटाता है। सुपरमैन देखता है कि वो तो उसी का हमशक्ल है। इस पर लूथर बताता है कि उसने उसको उसी के बाल के डीएनए से लेकर बनाया था, ये उसका क्लोन है। अब जाकर सुपरमैन को समझ आता है कि तभी लूथर उसके घर फोर्ट्रेस में घुस पाया था, क्योंकि उसके पास अल्ट्रामैन के रूप में उसका डीएनए था। अल्ट्रामैन फिर से सुपरमैन को मारने लगता है। दूसरी तरफ जर्रानपुर को बचाने जस्टिस गैंग पहुंचकर बोराविया की सेना की बैंड बजा देता है। उनके साथ मेटामॉर्फ भी होता है। तभी हॉक गर्ल बोराविया के राष्ट्रपति को उठाकर
ऊंचाई से फेंककर मार देती है। इतनी देर में चीफ एडिटर लूथर के खिलाफ तैयार आर्टिकल को पब्लिश करवा देता है। इधर अल्ट्रामैन सुपरमैन को बुरी तरह मारता चला जाता है। वो लगभग तीसरी बार जीतने ही वाला था, तभी सुपरमैन मुस्कुराता हुआ क्रिप्टो को बुलाने के लिए सीटी बजा देता है। क्रिप्टो पलक झपकते ही वहाँ पहुंचकर अल्ट्रामैन पर ही चढ़ जाता है। उसके बाद सुपरमैन क्रिप्टो को लूथर के सारे ड्रोन्स तबाह करने को कहता है, जिसके सहारे वो अल्ट्रामैन को देखकर कंट्रोल कर रहा था। क्रिप्टो पल भर में सारे ड्रोन्स को अपने मुंह से चबाकर तोड़ डालता है। अब अल्ट्रामैन को सही कमांड न मिलने पर सुपरमैन मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। उसी समय लूथर के हजारों रैप्टर्स वहां पहुंचकर सुपरमैन पर हमला कर देते हैं, तो सुपरमैन हवा में ही घूमकर अपनी लेजर से उन सबके सूट्स को काटकर उन्हें बेकार कर देता है। तभी अल्ट्रामैन फिर से सुपरमैन पर हमला करता है और उसका एक हाथ ब्लॉक कर देता है, तो सुपरमैन पहले अपने कंधे को तोड़कर अल्ट्रामैन को गिरती हुई बस पर दे मारता है, जिससे वो बस के साथ सीधा ब्लैक होल में चला जाता है। इधर लूथर समय रेखा को चीरने से नहीं रोकता और पोर्टल खोलकर अपने लोगों के साथ पॉकेट यूनिवर्स में जाने लगता है, लेकिन तभी सुपरमैन वहां पहुंचकर उसे रोक देता है। इतने में मिस्टर टेरिफिक भी क्रिप्टो की मदद से वहां आ जाता है और समय रेखा को रोकने के लिए सिस्टम को हैक करना शुरू कर देता है। सुपरमैन लूथर को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि उसको हर दिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, पर लूथर पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता। उल्टा वो सुपरमैन के मुंह पर उंगली दिखाता हुआ उसे धमकाने लगता है। ऐसा करते देख क्रिप्टो लूथर पर झपट पड़ता है और उसे पटक पटक कर अधमरा कर देता है। वही मिस्टर टेरिफिक कोड डालकर समय रेखा को रोककर रिवर्स कर देता है, जिससे दरार फिर से जुड़ती चली जाती है। इतनी देर में न्यूज पर लूथर के खिलाफ सारे कारनामे पब्लिश हो जाते हैं और पब्लिक को पता चल जाता है कि देशद्रोही लूथर है। इससे जनता फिर से सुपरमैन को अपना असली हीरो मानने लगती है। वहीं ग्रीन लैंटर्न मेटामॉर्फ को अपनी जस्टिस गैंग में इसलिए शामिल कर लेता है क्योंकि उसको उसका दिया हुआ नाम जस्टिस गैंग पसंद आया था। वहीं लूथर की कैद में बंद सारे कैदी आजाद हो जाते हैं। ईव जिमी को देखकर खुशी से उससे लिपट जाती है। जिमी आखिरकार उसके प्यार को कबूल कर लेता है। वहीं सुपरमैन इंटरव्यू देने के बहाने लेन को अपने साथ मॉल ले आता है, जहां वे एक दूसरे को किस करते हुए एक दूसरे में खो जाते हैं। तभी एडिटर को पता चलता है कि वो दोनों प्यार में हैं। अगली सुबह सुपरमैन की मदद करने वाला आम आदमी जिसको लूथर ने मार डाला था, उसको शहर का सच्चा नायक घोषित कर देते हैं। फिर सुपरमैन अपने फोर्ट्रेस यानी कि घर और रोबोट्स को फिर से ठीक कर लेता है। उसी समय सुपरमैन की कजिन कारा नशे में धुत होकर क्रिप्टो को लेने आती है। वो उसी का पेट डॉग था। फिर सुपरमैन अपने आप को रिकवर करने के लिए स्ट्रेचर पर लेट जाता है और अपने माता पिता का वीडियो चलवाता है। इस बार सारे वीडियो और मैसेज उसके साथ उसको पालने वाले माता पिता के होते हैं और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।